सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी ऑनर्स की सेमेस्टर 4 की सिलेबस, जो कि पहला पेपर मीन पेपर 8 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 की हिंदी ऑनर्स के लिए पेपर 8 का सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। तो पहला है इकाई 1 में हमें पढ़ना है हिंदी कहानी की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं। इकाई 2 में पढ़ना हिंदी कहानी की उद्भव और विकास स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर में। फिर इकाई 3 में पढ़ना है हमें कहानी विविधा, 3 कहानियाँ, सदेवी शंकर अवस्थी, प्रेमचंद की ईदगाह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की मधुआ। इकाई 4 में हमें पढ़ना है, इसमें भी हमें कहानी पढ़ना है जो कि है ताई कहानी है विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक की। और चतुरसेन शास्त्री की पढ़नी है हल्दी घाटी कहानी। तो हमें सेमेस्टर 4 में पेपर 8 में बस इतना ही पढ़ना है, इकाई 4 तक की ये सब पढ़ना है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है। तो जैसे कि हम देखें कि हमें पहले पढ़ना है हिंदी कहानी क्या है, उनकी परिभाषाएं पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं हिंदी कहानी की परिभाषा। कहानी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ। कहानी जो है वो हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है और यह 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ। कब? मतलब गद्य मतलब कहानी ही। तो कहानी का कब ज़्यादा विकास हुआ? 19वीं सदी में विकास हुआ। कहानी के नाम से जाना गया। मतलब पहले से गद्य ही बोलते थे, विधा ही बोलते थे, गद्य ही बोलते थे, लेकिन 19वीं सदी से इसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। बंगला में से क्या बोला जाता है? गल्प। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। कहानी जो है वो पहले अंग्रेजी में थी और हिंदी तक की यात्रा जो ये की वो बंगला के माध्यम से ही की। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ। मनुष्य के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। वैसे भी सभी को कहानी सुनना तथा सुनाना बहुत अच्छा लगता, तो ये मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। मतलब हर तरह के समाज में कहानियाँ पाई जाती है। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। हिंदी कहानी की परिभाषा। पहले हम ये शॉर्ट में जाने कि हिंदी कहानी आखिर मेन मुद्दा क्या होता है वो। अब हिंदी कहानी की परिभाषा पे आते हैं। पहला पॉइंट, अमेरिका के कवि, आलोचक, कथाकार एडगर एलिन पो के अनुसार कहानी की परिभाषा इस प्रकार है। किसके अनुसार? एडगर एलिन पो के अनुसार। ठीक है, ये कहाँ के थे कवि? अमेरिका के कवि थे। तो इनके अनुसार हम पढ़ते कि कहानी को किस मत पे विचार किए हैं, क्या कहे हैं। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त कुछ ना हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। ये किसके अनुसार है? एडगर एलिन पो के अनुसार वो ये कहे हैं। अब आते हैं हम दूसरा जो कवि है जो हिंदी कहानी के बारे में बोले हैं। ये है हिंदी कहानी के सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार से की है। प्रेमचंद को है वो हिंदी कहानी के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी कहानी को विकास करने में, उन्हें प्रचलित करने में सबसे बड़ा योगदान प्रेमचंद की ही रही है। इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले कवि बोला जाता है हिंदी कहानी को। तो ये अपने अनुसार हिंदी कहानी की परिभाषा इस प्रकार दिए हैं। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपने संपूर्ण प्रतिभा दिखा देते हैं। एक क्षण में
चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। तो कहानी में इतनी शक्ति है, इतना वो अच्छा लगता है कि आदमी गाना सुन के भी जितना मनोरंजन नहीं कर सकता उतना वो कहानी सुनकर कर लेते हैं। हिंदी के लेखकों में प्रेमचंद पहले व्यक्ति है जिन्होंने अपने 3 लेखों में कहानी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। ये पहले कवि हैं जो हिंदी कहानी को 3 भाषाओं में लिखे हैं और व्यक्त किए हैं। कहानी गल्प एक रचना है, कहानी को ही गल्प बोला जाता है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। प्रेमचंद कहते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करने का ही लेखक का उद्देश्य रहता है। ठीक, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। मतलब प्रेमचंद जो कह रहे हैं वो ये मुद्दा पे कह रहे हैं कि कहानी में जो है एक ही पात्र को लिया जाता है। मतलब समझ लीजिए एक हीरो है, उसी का शैली के बारे में, उसका चरित्र क्या था, उसका कथा विन्यास क्या था, पूरा उसके बारे में कहानी में चर्चा होता है। वो ये समझा रहे हैं। उपन्यास की भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधा का माधुर्य अपने संपूर्ण रूप में दृष्टिगोचर होता है। वही कहने का मतलब वो जो शुरू में समझाएं वही चीज़ इसमें भी है कि एक गमला में मान लो पौधा, जैसे कि कोई पात्र है कहानी में, उसी के बारे में संपूर्ण विचार किया गया है कि वो कैसा है, क्या है चरित्र, उसका काम क्या था, क्या नहीं, कहानी में वो दर्शाया जाता है, वो कहना चाहते हैं। फिर कहानी की और भी परिभाषा उद्धृत की जा सकती है, पर किसी भी साहित्यिक विधा का वैज्ञानिक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि साहित्य में विज्ञान की सुनिश्चितता नहीं होती, इसलिए उसकी जो भी परिभाषा दी जाएगी वह अधूरी होगी।